हेलो बच्चा लोग। तो मेरा नाम विशाल है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द नेक्स्ट टेक। तो आज हम बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। देखिए यहाँ पे वॉल्यूम तो हमने पहले भी देखा है, पर यहाँ पे कॉम्बिनेशन यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह से हम कंबाइन करके किसी भी पर्टिकुलर जो सॉलिड है, सॉलिड शेप है, उसका हम किस तरह से उसका वॉल्यूम हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, पिछले सेक्शन में हमने सरफेस एरिया सॉलिड का डिस्कस किया था, पर हमने जो वॉल्यूम डिस्कस किया था वो फॉर्मूला के टाइम में हमने डिस्कस किया था कि वॉल्यूम एक्चुअली में होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल के तौर पे जब डायरेक्टली यहाँ पे हम समझाने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है कि संता रन्स एन इंडस्ट्री शेड which is in the shape of the cuboid surmounted by the half cylinder. If the base of the shaded is dimension 7 meter into 15 meter and the height of the cuboidal portion is 8 meter, find the volume of air that is shaded and hold further suppose the machinery in in the shaded occupies the total space of 300 meter square. जो मशीनरी है 300 मीटर स्क्वायर स्पेस shaded को स्पेस करता है, and there are 20 workers each of whom occupies about the 0.08 meter cube space on the average. Then how much of the air in the shaded, मतलब इस शेडेड के अंदर मशीनरी भी है, इस शेडेड के अंदर आपके पास वर्कर्स भी है, 20 वर्कर्स भी है, तो वो हमारे पास टोटल कितना एयर कितना ऑक्यूपाइज करेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पूरा शेडेड का पहले वॉल्यूम निकालेंगे। मतलब एक इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री का पूरा दिया हुआ है जिसके अंदर बहुत सारे मशीनरीज भी हैं, बहुत सारे वर्कर्स भी काम कर रहे हैं। तो वो ये बोल रहा है कि टोटल कितना इसका शेडेड एयर का वॉल्यूम कितना बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इसने क्या किया है, वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड, यहाँ पे जो होगा एयर इनसाइड द शेडेड व्हेन देयर आर नो पीपल ऑन द मशीनरी, और मशीनरी भी नहीं है और जब भी लोग भी नहीं है तब उसका उस टाइम में वॉल्यूम निकालेंगे। तो लेंथ ब्रेथ और हाइट हमारे पास अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए लेंथ ब्रेथ और हाइट जो है हमारा क्या दिया हुआ है इसमें, जस्ट होल्ड ऑन, हाँ इसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट। यहाँ पे इसका अगर हम क्यूबॉइड की बात करें तो ये हमारे पास इसका लेंथ हो जाएगा, ये और ये इसका मतलब इसकी हाइट ही हो जाएगी, ये इसका लेंथ हो जाएगा और इसका ये ब्रेथ हो जाएगा, ये वाला ब्रेथ हो जाएगा। ठीक है, और ये इसका लेंथ यहाँ पे हो जाएगा और ये इसकी हाइट हो जाएगी। तो ये तो इसका सबसे पहले हमारे पास इसका वॉल्यूम निकल जाएगा, एल इंटू बी इंटू एच, एल इंटू बी इंटू एच से निकल जाएगा। ठीक है, और अगर हम सिलेंडरली पार्ट की बात करें तो पूरा सिलेंडर का निकाल के और उसका आधा कर देंगे तो ये हमारे पास हाफ सिलेंडर वाला पार्ट निकल जाएगा यहाँ पे। ठीक है तो कैपेसिटी ऑफ यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले इस वाले पार्ट में इधर वाला आएगा। ठीक है, तो द लेंथ ब्रेथ तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो टोटल रिक्वायर्ड वॉल्यूम जो हमारे पास होगा, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, जो क्यूबॉइड का वॉल्यूम होगा प्लस हाफ वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। जो सिलेंडर जो हमने बताया था यहाँ पे देखिए, ये सिलेंडर नीचे वाला ऊपर वाला सिलेंडर हो गया, नीचे वाला हमारे पास क्यूबॉइड में हो गया। तो क्यूबॉइड का हमारे पास होता है एल इंटू बी इंटू एच, तो एल हमारे पास 15 है, बी हमारे पास 7 है और एच 8 हमारे पास हाइट है। और सिलेंडर है हमारे पास उसका आधा कर दिए, हाफ एल पाई आर स्क्वायर एच हमारे पास होता है। तो ये हमारे पास कर दिए, मीटर का होल क्यू है तो मीटर का होल क्यू इक्वल टू हमारे पास देखिए 15 7 जा 105 इंटू 8, तो 840 यहाँ पे आ जाएगा, 840 और प्लस यहाँ पे होगा 7 से 7 कैंसिल यहाँ पे हो गया, 2 से यहाँ पे 11 टाइम में कैंसिल हो गया, तो 77 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 15 तो जो भी हमारे पास आएगा 1128.75 मीटर का होल क्यू ये हमारा आ गया। तो देखिए अब तो ये हमारे पास पूरा जो शेडेड एरिया है, ये मतलब पूरा जो हमारे पास ये शेड है उसका हमारे पास वॉल्यूम आ गया 1128 मीटर का होल क्यू। जो मशीनरी ऑक्यूपाइज कर रहा है 300 मीटर का होल क्यू मशीनरी ऑक्यूपाइज कर रहा है। 20 वर्कर्स जो हमारे पास, तो 20 वर्कर, एक वर्कर ऑक्यूपाइज कर रहा है 0.08 मीटर का होल क्यू ऑक्यूपाइज कर रहा है, यानी कि 1.6 मीटर का होल क्यू हमारे पास 20 वर्कर्स ऑक्यूपाइज कर रहा है। तो वॉल्यूम होगा, एयर का वॉल्यूम हमारे पास क्या होगा, द मशीनरी एंड द वर्कर्स। यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा ये टोटल वॉल्यूम तो ये है और मशीनरी का वॉल्यूम ये है और यहाँ पे वर्कर का वॉल्यूम ये है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 301.60
माइनस करेंगे कितना 1128.275 में से इतना माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 827.15 मीटर का होल क्यू यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एग्जाम्पल 5 में एक दिया जिसमें कि हमारे पास दो वॉल्यूम को ऑलरेडी इसने क्या किया है, दो वॉल्यूम को इसने ऐड किया। एक तो हमारे पास जो सिलेंडर हाफ सिलेंड्रिकल है और यहाँ पे एक क्यूबॉइडल है हमारे पास, उसको ऐड किया है। नेक्स्ट में यहाँ पे हम देखेंगे कि एक चीज दिया हुआ है कि एक जूस जूस सेलर है serving his customer using the glass as on into the figure. The inner diameter of the cylindrical glass was 5 centimeter. जो inner diameter है हमारे पास वो 5 centimeter, but the bottom of the glass had a hemispherical raised portion which required the capacity of the glass. If the length of the glass was 10 centimeter and find the apparent capacity of the glass and the actual capacity. तो apparent capacity तो यहाँ तक ही आएगा, यहाँ वाला ही apparent capacity आएगा, यहाँ से यहाँ तक वाला आएगा, और सॉरी apparent capacity ये पूरा आएगा, पूरा का पूरा आएगा, और actual capacity सिर्फ ये वाला जो पार्ट है हमारे पास, ये जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, ये जो यहाँ से यहाँ तक वाला पार्ट है ये हमारे पास apparent वाला आएगा। देखिए यहाँ पे दिया सिंस द इनर डायमीटर ऑफ द ग्लास हमारे पास कितना दिया 5 सेंटीमीटर, यानी कि हमारे पास हाइट और 5 सेंटीमीटर और हाइट दिया हुआ है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एपेरेंट कैपेसिटी हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच आएगा क्योंकि टोटल हमारे पास आता है पाई आर स्क्वायर एच के बराबर होता है, तो ये आ जाएगा यानी कि 196.25 सेंटीमीटर का होल क्यू ये आ जाएगा। ठीक है, बट द कैपेसिटी द ग्लास बाय द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेयर एट द बेस ऑफ द ग्लास। ठीक है, बेस और ग्लास का जो बेस हमारे पास 2/3 पाई आर क्यू यहाँ पे हो जाएगा। 2/3 पाई आर क्यू इसलिए हमारे पास हो जाएगा क्योंकि ये हमारा क्या है, एक हेमिस्फेरिकल पार्ट में है। ठीक है, तो यहाँ पे 2/3 पाई आर क्यू यहाँ पे आ जाएगा, तो यानी कि 32.71, यानी कि एक्चुअल ग्लास कैपेसिटी क्या होगा, अपेरेंट जो हो रहा है, एक्चुअल में अपेरेंट जो हो रहा और माइनस कर देंगे हमारे पास ये वाला हेमिस्फेरिकल वाला माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये दिखेगा एक्चुअल वाला। ठीक है, तो जो अपेरेंट वाला कितना है 196.25 और एक्चुअल वाला हमारे पास जो लेस किया 32.71, यानी कि हमारे पास आएगा 163.54 सेंटीमीटर का होल क्यू यहाँ पे हमें एक्चुअल में आएगा। ठीक है, एक्चुअल में अगर कोई जूस पिएगा तो इतना ही वॉल्यूम का उसको जूस मिलेगा। ठीक है, तो एक सॉलिड टॉइस है जो कि फॉर्म कर रहा है एक हेमिस्फेरिकल सरमाउंडेड बाय द हाइट सर्कुलर कोन। The height of the cone is 2 centimeter and the diameter of the base is 4 centimeter. हाइट हमारे पास कोन की हाइट जो है यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का है और ये हमारे पास जो बेस जो है यहाँ पे हमारे पास ये है 4, बेस इज 4 सेंटीमीटर, ये बेस 4 सेंटीमीटर का यहाँ पे बेस दिया हुआ है। डिटरमाइन करना है द वॉल्यूम ऑफ द टॉय। टॉय जो है यहाँ पे पूरा का पूरा टॉय है उसकी वॉल्यूम। इफ द राइट सर्कुलर सिलिंड्रिकल circumscribe the twice and find the difference of the volume of the cylindrical and twice। अब ये पूरा सिलेंडर का और यहाँ पे हमारे पास टॉइस का, तो देखिए यहाँ पे तीन फॉर्म यहाँ पे दिया, एक तो सिलेंड्रिकल पार्ट भी है, दूसरा हमारे पास कोनिकल पार्ट भी है, तीसरा हमारे पास हेमिस्फेरिकल पार्ट भी है। तीनों पार्ट को हम अलग अलग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बीपीसी हमारे पास एक हेमिस्फेरिकल पार्ट है। यहाँ पे देखिए बीपीसी हमारे पास कौन सा है, बी ये हो गया, पी ये हो गया और ये CO, ये हमारे पास हेमिस्फेरिकल पार्ट है, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये हमारा हेमिस्फेरिकल है। ठीक है, एंड बीपीसी बी द हेमिस्फेरिकल एंड एबीसी बी द कोन स्टैंडिंग ऑन द बेस। एबीसी हमारे पास कौन सा है, एबीसी हमारे पास कोन स्टैंडिंग वाला है, बेस में हमारे पास ये हमारा कोन टाइप में है। ठीक है, हेमिस्फेरिकल। द रेडियस BO ऑफ द हेमिस्फेयर एज वेल एज द कोन। तो BO जो हमारे पास क्या है, एक रेडियस है, किसका रेडियस है, देखिए यहाँ पे बहुत सारा बीच हो गया तब इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, तो BO जो हमारे पास रेडियस है, किसका रेडियस है, ये BO, ये हमारे पास दोनों का रेडियस है, ये हेमिस्फेयर का भी रेडियस है और हमारे पास कोन का भी रेडियस है, और बोला जाए तो ये हमारा सिलेंडर पार्ट का भी रेडियस है, यानी कि 2 सेंटीमीटर आ गया। तो टोटल हमारे पास 4 दिया था, 4 तो यहाँ पे 2 आ गया। तो टॉय का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यू हो जाएगा, वो यानी कि प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हमारे पास किसका आएगा, ये दोनों का, ऊपर का और ये नीचे वाला हमने निकाल लिया। ठीक है, तो टोटल जो वॉल्यूम आएगा टॉय का, जो जिस सिलेंड्रिकल पार्ट में हमारे पास टॉय है उसका वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा
1.12 सेंटीमीटर का होल क्यू यहाँ पे आ गया, ठीक है। नाउ यहाँ पे दिया हुआ सिलिंड्रिकल ई एफ जी एच। ई एफ जी एच हमारे पास कौन कौन सा है, देखिए ई ये हो गया, ई एफ जी और एच, यानी कि ये पूरा का पूरा हमारे पास सिलिंड्रिकल जो पार्ट है ये हमारे पास पूरा का पूरा, इसका हम यहाँ पे वॉल्यूम निकालेंगे। तो देखो देखिए एच ओ जो है यहाँ पे एच ओ एच सॉरी एच पी इक्वल टू बी ओ, एच पी और बी ओ क्योंकि पैरेलल है, ये एच पी ये वाला एच पी और ये बी ओ, मैंने पहले भी बताया था कि ये इसका सिलिंड्रिकल पार्ट में भी हमारे पास सेम सेम आएगा। एच पी इक्वल टू बी ओ वाला पार्ट है जो कि 2 सेंटीमीटर का है, और इसकी हाइट भी हमारे पास, ये हाइट पूरी की पूरी हाइट हो जाएगी, पूरी की पूरी यहाँ पे हाइट, ये क्या होगा, पहले एक बार यहाँ पे इसको हटा लेते हैं, ये बहुत ज्यादा गजबज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हाइट जो हो जाएगी इसकी एओ प्लस पीओ, तो एओ प्लस पीओ ये पूरा का पूरा हाइट हो जाएगा, तो एओ प्लस पीओ 2 + 2 यानी कि 4 हो गया, टोटल हाइट हमारे पास 4 हो गया, ठीक है। हाइट 4 हो गया और यहाँ पे हमारे पास जो रेडियस हमारे पास 2 हो गया, आराम से इसका पाई आर स्क्वायर एच से निकल जाएगा, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर एच से निकल गया हमारे पास, तो वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच हो गया, और वॉल्यूम ऑफ द टॉय, टॉय का वॉल्यूम 25.12, यानी कि हमारे पास इसको माइनस करेंगे तो 50 पॉइंट, इसको अगर करेंगे तो 50.24 आएगा, 50.24 में से 12.12 निकालेंगे तो सॉरी 25.12 निकालेंगे तो 25.12 ही यहाँ पे सेंटीमीटर का होल क्यू आएगा। सो द रिक्वायर्ड डिफरेंस हमारे पास दो वॉल्यूम में, कौन कौन सा वॉल्यूम में हमारे पास ये होगा, एक तो हमारे पास होगा इसमें, एक हमारे पास होगा इसमें, और दूसरा हमारे पास होगा एक ये पूरे पूरे पूरा सिलिंड्रिकल पार्ट में, और एक हमारे पास टॉय वाला पार्ट में। रिक्वायर्ड जो डिफरेंसेस होगा हमारे पास ये हो जाएगा 12.12 सेंटीमीटर का होल क्यू, ये हमारे पास वॉल्यूम का सॉरी 25.12 इंटू सेंटीमीटर का होल क्यू, ये आपका जो वॉल्यूम का डिफरेंसेस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सॉलिड सर्कुलर जो वॉल्यूम है हम वहाँ पे इसकी बात हमने किया है, ठीक है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, 13.2 एक्सरसाइज की तरफ यहाँ पे चलते हैं, और यहाँ पे जो पाई की वैल्यू यहाँ पे बोला गया पहले ही कि 22/7 यहाँ पे लेना है। देखिए कितने कितने हैं यहाँ पे, सही क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है, आराम से यहाँ पे बन सकता है, ठीक है। तो 13.2 की तरफ चलते हैं, यहाँ पे 13.2 की तरफ यहाँ पे चलते हैं। 13.2 में यहाँ पे जो पार्ट दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, सॉलिड इज शेप ऑफ द कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर विद बोथ their radii being the equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to its radius. Find the volume of solid in term of पाई पाई के टर्म में हमारे पास सॉलिड का जो वॉल्यूम है वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल होगा क्या कि देखते हैं, सबसे पहले इसका जो शेप है इस तरह का शेप होगा। तो यहाँ पे ये चीज ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ क्या है ये चीज हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए ये जो है हमारे पास 1 सेंटीमीटर का है, इसकी हाइट है हमारे पास 1 सेंटीमीटर की हाइट है, ठीक है। और इसका जो ये इसकी भी हाइट हमारे पास 1 सेंटीमीटर की है, दोनों की हाइट हमारे पास 1 सेंटीमीटर की है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हमारे पास 1 सेंटीमीटर का हो गया, और यहाँ यहाँ तक, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक भी हमारे पास 1 सेंटीमीटर का हो गया, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास हाइट जो दिया, हाइट इक्वल टू रेडियस ऑफ द कॉनिकल पार्ट, जो हाइट है इसका वही इसका रेडियस हमारे पास हो जाएगा, इसको कोनिकल पार्ट का जो हाइट है हमारे पास, और इसका रेडियस भी हमारे पास वही हो जाएगा जो हमारे पास हेमिस्फीयर है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हाइट, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 है, 13.2 एक्सरसाइज 13.2, ठीक है। तो हाइट हमारे पास होगा, हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट, हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट ये जो होगा हमारे पास इक्वल टू कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ कोनिकल पार्ट, ठीक है। तो रेडियस ऑफ यहाँ पे हो जाएगा कोनिकल पार्ट के बराबर यहाँ पे हो जाएगा, इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, जो 1 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर वाला पार्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास रेडियस ऑफ द कोनिकल पार्ट के बराबर हो जाएगा। सो यहाँ पे लिख सकते हैं रेडियस ऑफ कोनिकल पार्ट इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, यानी कि रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर हमारे पास हो जाएगा, हेमिस्फीयर हो जाएगा इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 1 सेंटीमीटर का हो जाएगा,
पास, ठीक है। अब द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो होगा हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ये कोनिकल पार्ट का वॉल्यूम और हेमिस्फीयर का पूरा वॉल्यूम के बराबर होगा। मतलब यहाँ पे वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो हो जाएगा हमारे पास, टोटल जो टोटल हमारे पास टोटल का वॉल्यूम हमारे पास ये हो जाएगा इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट हो जाएगा, प्लस हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर हेमिस्फेरिकल पार्ट लिख सकते हैं, हेमिस्फेरिकल पार्ट, ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा हमारे पास। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट हमारे पास होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और प्लस हमारे पास हो जाएगा 2/3 ये हो जाएगा पाई आर क्यू के बराबर हो जाएगा, जो हेमिस्फेरिकल पार्ट का जो वॉल्यूम होता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या करेंगे, वैल्यूजेस यहाँ पे रख देंगे आर और एच का, यानी कि 1/3 पाई 1 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2/3 पाई 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो नेक्स्ट में यहाँ पे हमारे पास देखिए सबकी वैल्यू 1 पाई/3 और 2 पाई/3 यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा पाई/3 प्लस 2 पाई/3, यानी कि हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 3, यानी कि पाई प्लस 2 पाई, यानी कि 3 पाई अपॉन में 3 से 3 कैंसिल, यानी कि पाई सेंटीमीटर का होल क्यूब, सेंटीमीटर का होल क्यूब, यानी कि सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हमारे पास हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो हो जाएगा हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा पाई सेंटीमीटर का होल क्यूब के बराबर में ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज हमारे पास आपको देखना होगा कि हमारे पास किस चीज का वॉल्यूम और क्या फॉर्मूला हम इसमें लगा सकते हैं, उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे इसको बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में रेचल एन इंजीनियर स्टूडेंट, ठीक है, एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट रेचल वाज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप लाइक अ सिलेंडर with a two cone attached at its two ends by using a thin aluminum sheet. The diameter of its model is 3 centimeter and its length is 12 centimeter. If each cone has a height of 2 centimeter, find the volume of air contained in the model the Richel made. ठीक है, तो यहाँ पे जो मॉडल यहाँ पे बनाया जा रहा है इंजीनियरिंग स्टूडेंट रेचल को, तो किस तरह से बनाया जा रहा है वो अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले बना लेते हैं वॉल्यूम को, और उसके बाद फिर यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि किस तरह से यहाँ पे होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे रेचल को यही वाला मॉडल बनाना था, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे रेचल को ये मॉडल बनाना था, जिसके टॉप पे यहाँ पे देखिए, टॉप पे हमारे पास कोनिकल पार्ट है, बॉटम पे भी कोनिकल पार्ट है, और इन बिटवीन में हमारे पास सिलेंड्रिकल पार्ट है। देखिए सिलेंड्रिकल पार्ट आपको दिख रहा है सिलेंडर टाइप में, ठीक है। होलो सिलेंडर नहीं है एक्चुअली में, ये सॉलिड सिलेंडर है ये, पर ये वैसे आपको दिख रहा होगा होलो सिलेंडर, पर ये हमारा सॉलिड सिलेंडर है, और ये हमारा कोनिकल पार्ट है, तो ये हमारा कोन वाला टाइप में दिया हुआ है, और ये भी हमारा कोनिकल पार्ट है, तो ये हमारा कोन में दिया हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट में यहाँ पे हमारे पास जो मेजरमेंट है, यहाँ पे टोटल हाइट हमारे पास ये दिया हुआ है कितना, 12 सेंटीमीटर का, और इसकी जो हाइट है एक्चुअली में 2 सेंटीमीटर का, और इसका जो डायमीटर है, दोनों का डायमीटर तो सेम ही होगा क्योंकि ये इसके ऊपर ऑलरेडी माउंटेड है, तो इसका डायमीटर और इसका डायमीटर सेम ही होगा, तो ये 3 सेंटीमीटर, यहाँ भी 3 सेंटीमीटर, दोनों का 3 सेंटीमीटर का डायमीटर दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे फ्रॉम द फिगर इट कैन बी ऑब्जर्व, तो ये फिगर में हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिल रहा है, फ्रॉम द फिगर इट कैन बी ऑब्जर्व क्या ऑब्जर्व हो रहा है यहाँ पे, हाइट जो हो रहा है, हाइट जो h हो रहा है यहाँ पे, h इक्वल टू h ऑफ इच कोनिकल पार्ट जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है कितना, 2 सेंटीमीटर का, सॉरी, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आएगा 2 सेंटीमीटर, जितने भी कोनिकल पार्ट का हाइट जो हमारे पास 2 सेंटीमीटर का आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट हमारे पास टोटल जो हो जाएगा, हाइट ऑफ
कोनिकल पार्ट हमारे पास हो जाएगा हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट हमारे पास हो जाएगा 12 माइनस 12, यहाँ पे होगा 12 - 2 इंटू यहाँ पे हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट, यहाँ पे हाइट ऑफ ये सॉरी ये सिलिंड्रिकल पार्ट आएगा, ठीक है। ये कोनिकल पार्ट नहीं आएगा, ये हमारा सिलिंड्रिकल पार्ट, मतलब सिलिंड्रिकल पार्ट वाला हाइट हमारा यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। तो सिलिंड्रिकल पार्ट में हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट हमारे पास 12 माइनस, क्योंकि टोटल हमारे पास हाइट ऑलरेडी दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर का, तो 2 सेंटीमीटर हमारे पास ऊपर, 2 सेंटीमीटर नीचे, तो यहाँ पे बाकी कितना बच गया 8 सेंटीमीटर, मतलब 2 इंटू हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट, हाइट ऑफ यहाँ पे लिख देते हैं कोनिकल पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट यहाँ पे हो जाएगा 12 - 2 इंटू 2, यानी कि 12 - 4 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर का जो है हमारे पास है। तो हाइट हमारे पास आ जाएगा, हाइट ऑफ सिलेंडर हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 8 सेंटीमीटर का हो जाएगा, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है, इसका कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट हमारे पास कितना आएगा, जो रेडियस इसका होगा वो भी हमारे पास इसी का रेडियस होगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट हमारे पास हो जाएगा इक्वल टू रेडियस ऑफ कोनिकल पार्ट, इक्वल टू रेडियस ऑफ कोनिकल पार्ट के बराबर में ये हमारा आ जाएगा, इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 3/2 सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि इसका डायमीटर जो है हमारे पास 3 सेंटीमीटर है, तो इसका रेडियस जो हो जाएगा 3/2 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम हमारे पास हो जाएगा प्रेजेंट इन द मॉडल, हमारे पास हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन मॉडल कितना हो जाएगा हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन्स, यहाँ पे हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट जिसको बोल सकते हैं, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारे पास कितना होता है पाई आर क्यू और पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। क्योंकि ये हमारे पास वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, प्लस हमारे पास हो जाएगा क्योंकि ये दो है कोनिकल, तो 2 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बराबर में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास पाई आर तो कॉमन है, पाई आर एच कॉमन है, ले सकते हैं, पर कोई नहीं, हम यहाँ पे पाई के टर्म में ये सारी वैल्यूज निकालेंगे, तो पाई इंटू आर की वैल्यू यहाँ पे 3/2 है, तो 3/2 लिखेंगे, और एच की जो वैल्यू हमारे पास सिलेंडर में 8 है, तो यहाँ पे 8 लिखेंगे, 2 इंटू 1/3 पाई की वैल्यू एज इट इज पाई लिखेंगे, और इसमें हमारे पास कोनिकल की वैल्यू हमारे पास वही है 2/3 का होल स्क्वायर इंटू एच की जो वैल्यू यहाँ पे ये 2 है, क्योंकि 2 यहाँ पे देख लीजिए, ये जो 2 है हमारे पास, ये इसकी हाइट हमारे पास 2 है, ठीक है। तो ये हम 2 हो जाएगा, यानी कि हम यहाँ पे कर सकते हैं 2 4 जा 8 यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि 4 3 जा 12, यानी कि ये हो जाएगा 12 पाई, और प्लस हमारे पास हो जाएगा, देखिए 2 यहाँ पे ऊपर में है, यहाँ पे 3 नीचे, ये भी 3 नीचे है, यानी कि प्लस हो जाएगा 2 पाई/3 इंटू 4/9 इंटू 2, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 12 पाई, यहाँ पे लिख सकते हैं 12 पाई, और प्लस हमारे पास हो जाएगा, देखिए 9 3 या 27, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 8 2 जा 16, ठीक है। तो 16 पाई अपॉन में 27 ये हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, नीचे डिनोमिनेटर में अगर 1 होगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 27, एक सेकेंड, ये यहाँ पे देख लेते हैं, 4 2 जा 8 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 पाई, ठीक है, 9 3 जा 27,
ठीक है, तो एलसीएम यहाँ पे वैसे 27 हो जाएगा। 27 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, 27 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, 27 टू जा 7 9 14 के 4, बाकी एक 4 2 9 4 1 5 हो जाएगा, और 27 तो 4 हो जाएगा, 7 5 12 के 2, बाकी 1 2 1 3 324 पाई और प्लस 16 पाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा 30 और 240 पाई डिवाइडेड बाय 27। तो यहाँ पे हमारे पास ये कट जाएगा, 3 के टेबल से आराम से कट जाएगा। 3 के टेबल 3 9 जा 27, और ये कटेगा 8 जा 8 जा, ठीक है, ये हो जाएगा 0, यानी कि 80 पाई बाय 9। तो मुझे नहीं लगता है कि 80 पाई बाय 9 ये होगा, क्योंकि कुछ मिस कैलकुलेट हुआ है, तो वो हम अभी चेक करते हैं मिस कैलकुलेशन क्या हुआ। यहाँ पे मिस कैलकुलेशन देखिए पता चल गया है, मिस कैलकुलेशन हमारे पास यहाँ पे हुआ है, ये आर स्क्वायर में यहाँ पे मिस कैलकुलेशन हुआ। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम टोटल को करते हैं डिलीट, और हमारे पास जो है चीजें उसको हम फिर से ठीक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम चीजों को फिर से यहाँ पे चीजों को फिर से हम यहाँ पे रखेंगे, और उसके बाद फिर से यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। कोई भी नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा और सारी चीजें यहाँ पे ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूजेस आने थे कुछ और आने थे, पर ये वैल्यूजेस कुछ और आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे पाई की वैल्यू, तो पाई रहने देते हैं, और यहाँ पे आर की वैल्यू है 3/2, तो 3/2 का होल स्क्वायर मैंने नहीं लगाया था, ये गलती हुई थी। और इनटू एच की वैल्यू जो है हमारे पास 8 है, तो 8 प्लस 2/3 पाई, और आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे ये भी हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हाइट हमारे पास 2 है, तो 2 यहाँ पे हम लिखेंगे। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले, तो ये हो जाएगा पाई 9 पाई, क्योंकि इसको स्क्वायर करेंगे तो 9 पाई बाय 4 इंटू 8, प्लस हो जाएगा 2 पाई बाय 3, ये इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 4 पाई हो जाएगा, 4 पाई बाय 3 इंटू 9/4 ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे होने के बाद अब क्या करते हैं, इसको फिर से मल्टीपल 9 8 जाए 72 पाई बाय 4 हो गया, प्लस यहाँ पे करेंगे बाय 4, तो ये इसको कटा सकते हैं, 4 2 जा 8, तो यह एज इट इज हमारे पास 9 पाई ही रहेगा। तो यह हमारे पास हो जाएगा 9 पाई, क्योंकि तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 से 9 2 जा 18, ठीक है, 9 2 जा 18 पाई, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 18 पाई, प्लस यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट में यहाँ पे देखेंगे 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3, और ये हो जाएगा 3 3 जा 9, ठीक है, और 4 से 4 यहाँ पे कैंसिल, यानी कि ये हो जाएगा 4 से 4 कैंसिल, और ये हो जाएगा 3 पाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 पाई, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 पाई 3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3, 2 है यहाँ पे, तो 2/3 पाई 9/4 इंटू 2, तो 8 बाय ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सही आया है 18 पाई प्लस हमारे पास 3 पाई, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास टर्म में 21 पाई की वैल्यू आ जाएगा। 21 पाई हमारे पास हो जाएगा। 21 को मल्टीप्लाई करते हैं 3.14, या 21 को मल्टीप्लाई करते हैं 22/7, यहाँ पे बोला लेने के लिए 21 2/7, तो यहाँ पे 2 3 जा, यानी कि 22 3 जा 66 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर आ जाएगा, होल क्यूब आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास वॉल्यूम हो जाएगा। वॉल्यूम हमारे पास क्या, सिलेंडर में जो वॉल्यूम है हमारे पास यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन एयर प्रेजेंट इन द मॉडल कितना हो जाएगा 66 सेंटीमीटर का होल क्यूब।
तो ये चीजें जो है हमारा आपको आराम से यहाँ पे निकाल सकते हैं। इस मॉडल में हमारे पास क्या वॉल्यूम हमारे पास प्रेजेंट है वो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास देखिए क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13.2 तो हो गया था। 13.3 ये चल रहा था सैलवीज हाउस। 13.2 ही चल रहा है, सॉरी 13.2, ठीक है 13.2, ठीक है रिचल्स का हो गया। नेक्स्ट नंबर में यहाँ पे हम चलते हैं 13.3, ठीक है। तो 13.3 में हमारे पास एक गुलाब जामुन है हमारे पास, कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। फाइंड फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 gulab jamun, each shaped like a cylinder with two hemispherical ends and with the uh, यहाँ पे दिया हुआ है लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर हमारे पास 2.8 सेंटीमीटर का हमारे पास डायमीटर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये चीजों को, इन चीजों को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसका एक मॉडल तैयार कर लेते हैं। ओके ठीक है, तो हमने मॉडल तैयार कर लिया। तो ये मॉडल में हमारे पास दिया हुआ है, देखिए एक कंटेनर है। कंटेनर में हमारे पास बहुत सारे गुलाब जामुन है। अब एक गुलाब जामुन के बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है कि कितना 30% ऑफ सिरप है, इसका वॉल्यूम है, ठीक है। फाइंड करना है, बाकी का गुलाब जामुन है हमारे पास, बाकी 30% सिरप है इसका, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या क्या, एक गुलाब जामुन को मैंने यहाँ पे लिया और इसको इसके बारे में थोड़ा स्टडी करेंगे। देखिए सिलिंड्रिकल शेप में है और एक हमारे पास ये सिलिंड्रिकल शेप में है और उसके बाद हमारे पास हाफ सिलेंडर है। उसके बाद यहाँ पे इधर इधर वाले में हमारा हेमिस्फेरिकल, ये हेमिस्फेरिकल और ये हमारा सिलेंड्रिकल शेप में, ठीक है। 2.2 सेंटीमीटर का यहाँ पे टोटल इसका जो हाइट है और ये टोटल हाइट हमारे पास जो इसका है 5 सेंटीमीटर का, मतलब ये जो गुलाब जामुन का टोटल हाइट 5 सेंटीमीटर का, ये 1.4 सेंटीमीटर यहाँ पे। और टोटल यहाँ पे इसका जो वन, अगर डायमीटर की बात करें तो 2.8 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो रेडियस ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट हमारे पास लिखेंगे तो हियर, यहाँ पे लिखेंगे हियर गिवन गिवन हमारे पास रेडियस ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट जो हमारे पास आएगा, सिलिंड्रिकल पार्ट इक्वल टू क्या होगा, रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, दोनों बराबर हो जाएगा। रेडियस ऑफ हमारे पास हेमिस्फेरिकल पार्ट हो जाएगा, हेमिस्फेरिकल पार्ट के बराबर में हो जाएगा, इक्वल टू हमारे पास कितना होगा 2.8 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। लेंथ ऑफ इच हेमिस्फेयर पार्ट हमारे पास कितना होगा, लेंथ ऑफ इच हेमिस्फेरिकल पार्ट, हेमिस्फेरिकल पार्ट हमारे पास हो जाएगा इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, ठीक है। तो रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट के बराबर में हो जाएगा इक्वल टू 2.8 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 1.4 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। तो ये तो 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगा क्योंकि हमारे पास वही रेडियस इसका आधा हो जाएगा। अब यहाँ पे लेंथ या फिर हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे लेंथ या फिर हाइट ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा सिलेंड्रिकल पार्ट ये हो जाएगा हमारे पास इक्वल टू 5 माइनस 2.2, देखिए 5 टोटल हमारे पास है टोटल वाला पार्ट, तो उसके 5 माइनस 2 इंटू ये हो जाएगा लेंथ ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, लेंथ ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट के बराबर में हो जाएगा ये, ठीक है। तो यानी कि 5 माइनस 2 इंटू 1.4 यानी कि 5 माइनस 2.8 यानी कि ये हो जाएगा 2.2 सेंटीमीटर के बराबर में हो जाएगा, यानी कि 2.2 सेंटीमीटर के बराबर में हो जाएगा। अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन क्या होगा वो हम देखेंगे, इक्वल टू पूरा का पूरा जो वॉल्यूम हमारे पास है, पूरा वॉल्यूम, ये एक गुलाब जामुन के बारे में यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंगली फिर हम 56 के निकाल लेंगे।
तो वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन, वन गुलाब जामुन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, यानी कि हो जाएगा सिलेंड्रिकल पार्ट हमारे पास। नेक्स्ट में यहाँ पे हम देखेंगे इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यू के बराबर में हो जाएगा, इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच प्लस लिख सकते हैं 4/3 पाई आर क्यू के बराबर में हो जाएगा, यानी कि हमारे पास हो जाएगा ये सारी वैल्यूज इसको यहाँ पे रखते हैं, पाई इंटू आर की जो वैल्यू है 1.4 का होल स्क्वायर और एच की जो वैल्यू हमारे पास है 2.2 प्लस 4/3 इंटू पाई की वैल्यू हमारे पास पाई रहने देते हैं और आर की वैल्यू है 1.4 है, सॉरी ये पॉइंट नहीं आएगा, 1.4 का होल क्यू ये हो जाएगा, क्योंकि रेडियस हमारे पास 1.4 है तो वही, और हमारे पास हाइट है हमारे पास गुलाब जामुन का 2.2। तो ये हो जाएगा हमारे पास, सबको सबकी वैल्यूज इसको पुट करो, 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4 इंटू 22.2 प्लस हमारे पास हो जाएगा 4/3 इंटू 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4 के बराबर में आ जाएगा, यानी कि ये पॉइंट कटाएंगे, सबका पॉइंट कटाएंगे, नीचे में 1000 आ जाएगा, यानी कि 22 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 22 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 1000, ठीक है, 7 2 जा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस सॉरी यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, प्लस यहाँ भी करेंगे तो 1000 आ जाएगा, तो ये कटेगा 4 इंटू 22 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 14 डिवाइडेड बाय 21 इंटू ये हो जाएगा 721 इंटू 1000 के बराबर में आ जाएगा, ठीक है, तो ये कट जाएगा, 7 से तो कट सकता है आराम से, 7 3 जा 21, 7 2 जा, फिर से इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 44 इंटू 14 इंटू 22 डिवाइडेड बाय 1000 प्लस हमारे पास ये हो जाएगा 44 इंटू 28 इंटू 14 डिवाइडेड बाय 3000 के बराबर में आ जाएगा। तो नेक्स्ट में यहाँ पे हमारे पास जो एलसीएम आएगा, यहाँ पे देखिए 1000 और 3000 का एलसीएम 3000 आ जाएगा, लेकिन उससे बेहतर होगा हम इसको सॉल्व कर देंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 13552, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 13552 डिवाइडेड बाय 1000 प्लस हमारे पास, इसको अगर हम करते हैं सॉल्व करते हैं, इसको टोटल ओवरऑल सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 11.498, ये आ जाएगा 11.498, और इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 13.552 प्लस 11.498, यानी कि ये हो जाएगा 25 पॉइंट, दोनों को प्लस करेंगे तो 25.05 सेंटीमीटर का होल क्यूब बराबर में हो जाएगा, मतलब एक गुलाब जामुन का जो वॉल्यूम होगा वो होगा 25.05 सेंटीमीटर का होल क्यूब के बराबर में हो जाएगा। देखिए वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, तो यहाँ पे हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन बराबर में हो जाएगा 45 इंटू 25 इंटू 05, इसके बराबर में आ जाएगा, यानी कि हो जाएगा 127.25 सेंटीमीटर का होल क्यूब के बराबर में हो जाएगा। अब वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप हमारे पास क्या है, इतना टोटल हमारे पास वॉल्यूम आ गया टोटल, अब इसका 30% हम निकालना है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 100, यहाँ पे हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप, सो वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इक्वल टू 30% ऑफ वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम का हमारे पास ये हो जाएगा, यानी कि 30 इंटू 30/100
इंटू ये टोटल इंटू हो जाएगा, वॉल्यूम हमारे पास है, वॉल्यूम हमारे पास है ये 1127.25, 1127.25 पॉइंट यहाँ पे कटाएंगे, ये पॉइंट को कटाएंगे तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 33817 डिवाइडेड बाय 100 में ही आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 338.17 सेंटीमीटर का होल क्यूब। मतलब टोटल वॉल्यूम हमारे पास है 1127 सेंटीमीटर का, 0.25 सेंटीमीटर का होल क्यूब, और सिर्फ सिरप का जो वॉल्यूम हमारे पास 338.17 सेंटीमीटर का होल क्यूब के बराबर में आ जाएगा। तो ये जो है आप यहाँ पे देखिए किस तरह से हमने सॉल्व किया। पहले इसका एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाला, फिर 45 गुलाब जामुन का निकाला, उसके बाद उसका जो 30% हमने कर दिया, बस सिंपल सा है। क्वेश्चन फोर्थ भी बना लिया था हमने, और क्वेश्चन नंबर हम फिफ्थ की तरफ सॉरी फोर्थ की तरफ चलते, थर्ड तक क्वेश्चन बनाया था वो जो जामुन वाला, तो फोर्थ तक क्वेश्चन बना लिया था हम, थर्ड तक बना लिया था, फोर्थ की तरफ चलते हैं। यहाँ पे फोर में हमारे पास क्या दिया हुआ है, देखिए अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज in the shape of a cuboidal with the four conical depression। फोर कोनिकल डिप्रेशन पेन जो होता है यहाँ पे इस तरह से हमारे पास कोनिकल डिप्रेशन में होता है, और ये हमारे पास पेन स्टैंड है, और ये हमारे पास क्यूबॉइडल में पेनिट्रेटेड है ये डिप्रेशन टू होल्ड पेन। द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइडल आर 15 सेंटीमीटर। डायमेंशन क्यूबॉइड का डायमेंशन हमारे पास 15/10 है बाय 3.5, मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट दिया हुआ है इतना। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5, इसका रेडियस 0.5 दिया हुआ है सेंटीमीटर, एंड डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द इंटायर स्टैंड। अब यहाँ पे हमारे पास वुड का जो है, ये जो वुड है इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, क्योंकि ये तो हमारे पास हट गया, तो इसका पहले हम पूरा का पूरा वॉल्यूम निकालेंगे, तो पूरा का पूरा वॉल्यूम निकालेंगे, उसके बाद एक का वॉल्यूम निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसको पूरे के पूरे वॉल्यूम में से माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास जो हमारे पास वुड का इंटायर स्टैंड वॉल्यूम है वो हम निकल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं इस तरह से हमारे बना हुआ, देखिए 4 पेन ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास वुड का कोनिकल डिप्रेशन, वुड का हमारे पास कोनिकल डिप्रेशन है, और ये हमारे पास है इसका ओवरऑल जो यहाँ पे डिप्रेस किया हुआ है वो चीज हमारे पास यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट में यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे हम चलेंगे, और यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं इसको हम लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास देखिए ये जो पॉइंट दिया हुआ है, ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का जो दिया हो, ये 0.5 सेंटीमीटर का है यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये, और ये हाइट जो है 1.4 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। ठीक है, तो हाइट दिया हुआ है और हमारे पास लेंथ दिया हुआ है, आराम से इसका जो सरफेस एरिया है वो आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम निकल जाएगा, सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले करेंगे डेप्थ ऑफ ईच कोनिकल डिप्रेशन। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ये, तो यहाँ पे लिखेंगे डेप्थ ऑफ ईच कोनिकल डिप्रेशन। तो ईच कोनिकल डिप्रेशन यहाँ पे हमारे पास कैसे निकलेगा, क्या क्या हमारे पास होना चाहिए, इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर, एंड रेडियस हमारे पास क्या होगा, रेडियस इसको r मान लेते हैं, और डेप्थ इसको हम मान लेते हैं h मान लो h। ठीक है, रेडियस ऑफ ईच कोनिकल डिप्रेशन, कोनिकल डिप्रेशन इक्वल टू हमारे पास 0.5 सेंटीमीटर का हो जाएगा यहाँ पर। तो वॉल्यूम ऑफ पूरा वुड का वॉल्यूम हमारे पास क्या होगा, ये जो हमारे पास इंटायर वुड है उसका वॉल्यूम हमारे पास एग्जैक्ट कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ वुड का हो जाएगा हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस करेंगे 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन्स। ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमारे पास ऑलरेडी इसका जो डायमेंशन है वो दिया हुआ है,
इसका डायमेंशन हमारे पास कितना दिया हुआ है 15 इंटू 10 इंटू 3.5। तो इसका डायमेंशन हमारे पास दिया हुआ है 15 इंटू 10 इंटू 1.5 3.5 सॉरी 3.5 दिया हुआ है। तो 3. ये 5 सेंटीमीटर है, सारा सेंटीमीटर में, तो इसको सारा सेंटीमीटर में। तो यहाँ पे हो जाएगा 15 इंटू 10 इंटू 3.5 माइनस करेंगे 4 इंटू, अब देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन हमारे पास क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। तो 4 ऑलरेडी है हमारे पास कोन्स, तो करेंगे 1/3 टू पाई आर स्क्वायर और एच, यानी कि अब इसको पूरा का पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आएगा, 150 इंटू 3.5 माइनस 4 इंटू 1/3 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1/2, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 का होल स्क्वायर, और क्योंकि 0.5 मतलब 1/2 और यहाँ पे 1.4, तो 1.4 हो जाएगा। यानी कि इसको मल्टीप्लाई, इसको पॉइंट घटाएंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 10 से, तो 15 को 35 से जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 525 माइनस करेंगे 4/3, यहाँ पे हो जाएगा 4/3 इंटू 22/7 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर, यानी कि 1/4 इंटू 4, 4 से 4 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो ये 525 यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू 525 माइनस करेंगे 4/3 इंटू 22/7 इंटू 1/4 इंटू 4, 4 से 4 यहाँ पे कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 525 माइनस 88 डिवाइडेड बाय 21, ठीक है। तो इसको अगर करेंगे तो ये आता, ये आएगा 525 माइनस 88 और 21, 88 हो जाएगा और 21 1 पर यहाँ पे 1.4 है, मैंने यहाँ पे गलती से ये कर दिया था 1/4 कर दिया था, यहाँ पे 1.4 है ना, तो यहाँ पे ये नहीं कटेगा, इसको करते हैं अलग, यहाँ पे मैंने कुछ गलत लिख दिया था, हाँ 1.4 है, यहाँ पे 4 नहीं होगा, ये कर दो यहाँ पे ऐसे, ठीक है, कट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 1/4, यहाँ पे होगा 1/4 इंटू 14/10, ये ऐसे लिख सकते हैं इसको, या फिर 1/4 यहाँ लिखेंगे 1/4 इंटू 14/10, इससे और ये कट सकता है, ठीक है, और इंटू यहाँ पे हो जाएगा 14 और बाय 210, अब इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 1.47, इसको इससे माइनस करेंगे तो आएगा 523.53 सेंटीमीटर का होल क्यूब, सॉरी क्योंकि ये वॉल्यूम निकला है ना टोटल, तो ये हमारे पास एक्चुअल में जो वॉल्यूम है, एक्चुअल में जो वॉल्यूम है हमारे पास इसका निकला, क्यूबॉइड का निकला, इसमें डिप्रेशन होने के बाद वाला वॉल्यूम निकला है। तो ये चीजें आपको देखना होगा कि कौन सा हमें निकालना एक्चुअली में क्या है, और वो उसका हम किस तरह से हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन्स, एक वेसल है जो कि इन्वर्टेड कोन, कोन के मतलब सिंपल एक कोन के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। A vessel in the form of inverted cone, its height is 8 centimeter and radius is top radius is in stop which is open, जो कि open में ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। is 5 centimeter in the filled with the water up to the brim, मतलब ऊपर टॉप तक इसका भरा हुआ पानी। when lead shots each of
which is the share of the radius 0.5 centimeter are dropped into the vessel, the fourth of the water flow out। तो ये वाटर जो हमारे पास क्या होता है, जब इसमें छेद हो जाता है तो वो बाहर निकलने लगता है। फाइंड द नंबर ऑफ द लीड शॉट्स डिप्रेस, मतलब कुछ इसमें लीड अगर डालते हैं, कुछ मतलब क्या बोलते हैं उसको, स्फेरिकल पॉइंट डालते हैं तो वो बाहर निकलने लगता है। तो बोलते हैं, इसमें बोला कि फाइंड द नंबर ऑफ द लीड शॉट्स ड्रॉप्ड इनटू द वेसल। अब बोला कि कितने नंबर ऑफ लीड शॉट ड्रॉप करने पे पानी इसका बाहर निकलने लग गया, मतलब निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो है इसका ये वाला पॉइंट में हमारे पास ये सब में क्या करेंगे, एक पहले फिगर हम बनाएंगे और फिगर बनाने के बाद फिर हम उसको फाइंड आउट करेंगे कि हमें एक्चुअल में क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं, ये हमारे पास एक लीड शॉट्स है, और सॉरी एक हमारे पास कोनिकल्स है, और एक लीड शॉट हम इसको इधर से लाते हैं कहीं से भी। स्फेयर के फॉर्म में कुछ ना कुछ तो होगा ही। हाँ, हमारा स्फेयर यहाँ पे है, तो ये स्फेयर के फॉर्म में है। नहीं, ये हमारे पास दूसरा स्फेयर नहीं है। ठीक है, स्फेयर एक ले आते हैं, और स्फेयर यहाँ पे हम इसको डालेंगे, इसके अंदर में स्फेयर डालेंगे। ऊपर वाला जो पार्ट है उसको खुला रखा हुआ है, ये बोल रहा है, तो इसका ऊपर वाला पार्ट यहाँ पे खुला रखेगा। और उसके बाद हम देखेंगे इसका, सबसे पहले इसको हम इंसर्ट करते हैं, स्फेयर वाला पार्ट इंसर्ट करते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से हमारे पास वो लीड जो शॉट्स है हमारे पास किस तरह से यहाँ पे आएगा। और बिल्कुल इसके अंदर जो पानी रहता है ना उसको हटा देगा पानी को। तो स्फेरिकल पार्ट में ही ये पॉसिबल है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है स्फेरिकल पार्ट है, तो ये वाला ले लेते हैं, थोड़ा कलर सही है। उस कलर में भी ले सकते थे पर वो कलर मैच मैच कर जाता है, इसलिए मैंने नहीं लिया। इसे छोटा सा है, एक हमारे पास लीड शॉट यहाँ पे अब ये बोला कि कितना हमारे पास ये लीड शॉट जाएगा, मतलब नंबर्स बताना है कि कितने नंबर्स जाएंगे, ताकि वो उसका जो पार्ट है कि वो पानी उसका बाहर निकलने लगे, फ्लो करने लगे पानी। तो हाइट ऑफ क्यूबिकल वेसल हमारे पास जो दिया हुआ है वो चीज हम सबसे पहले मेंशन करेंगे कि इसका तो हमें नंबर निकालना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास हो जाएगा कितना, क्वेश्चन नंबर हमारे पास हो जाएगा फिफ्थ, ये क्वेश्चन नंबर हो जाएगा फिफ्थ। तो ये हम इसको ड्रॉ करते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। तो यहाँ पे हमारे पास जो जो चीजें हैं एक्चुअल में उसको हम सबसे पहले ले लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज इसको चाहिए। तो ये चीजें हम इसको इसलिए कॉपी कर रहे हैं ताकि यहाँ पे हमको मेंशन करना आसान हो जाए। तो ये रहा हमारा यहाँ से यहाँ तक का सफर इसका, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं तक आएगा, और ये इसको यहाँ पे नीचे लेके आते हैं। हाँ ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है वो 8 सेंटीमीटर का है, ऑलरेडी दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर का है। थोड़ा अलग लिखते हैं, 8 सेंटीमीटर का। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू दिया हुआ है वो है हमारा पास 5 सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू 5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द कोनिकल वेसल हमारे पास दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे हाइट ऑफ कोनिकल वेसल इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कोनिकल वेसल, रेडियस ऑफ कोनिकल वेसल ये हमारे पास दिया हुआ 5 सेंटीमीटर ऑलरेडी जो दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ वेसल्स शॉट्स आर ड्रॉप इनटू द वेसल, लेट कर लेते हैं, लेट n इक्वल टू नंबर ऑफ वेसल्स जो इसमें ड्रॉप करते हैं, नंबर ऑफ लीड होगा ना, नंबर ऑफ लीड शॉट्स वेयर ड्रॉप्ड
इन द वेसल। वेसल तो वॉल्यूम ऑफ द स्पिल्ड जो होगा वो कितना होगा, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द ड्रॉप लीड्स, ड्रॉप ड्रॉप ड्रॉप्ड लीड शॉट्स जो हो जाए वो वही उसके बराबर। मतलब कि इसका वॉल्यूम किसके बराबर होगा, जितना पानी यहाँ पे गिरेगा उसके बराबर में हो जाएगा। क्योंकि आपने पढ़ा होगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जो कि क्लास 9th में उसने ये बताया था कि उतना ही ये जो पानी को हटाती है जितना कि इसका इसका अपना मास होता है। तो इसका वॉल्यूम हमारे पास उतना ही के बराबर होगा जितना यहाँ पे इसका जो ये पानी इसमें हटेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर स्पिल्ड इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप लीड शॉट, वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप लीड शॉट्स के बराबर में हो जाएगा। ठीक है, अब ये चीज हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वाटर सप्लाइड हमारे पास कितना हो जाएगा, 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन्स, यानी कि 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन्स के बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन्स इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा n नंबर ऑफ द 4/3 पाई 4/3 R2 का होल स्क्वायर। R2 किसका किसका R2, ये हमारे पास इसका, ये जो है इसका इसका R2, इसको R2 मान लेते हैं। ठीक है, R1 इसका हो गया और R2 इसका होल स्क्वायर के बराबर में आ जाएगा। पाई आर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, पाई आर स्क्वायर। या फिर हम इसको ऐसे कर सकते हैं, या फिर हमारे पास 1/4 इंटू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच, पाई R1 का स्क्वायर इंटू एच हो जाएगा इक्वल टू एन एन इंटू 4/3 पाई R2 का होल स्क्वायर। देखिए क्या क्या कटेगा, 3 से तो पहले 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल होगा, वो इसलिए क्योंकि बराबर में और इंटू में है इसलिए हमारे पास कैंसिल हो गया। और ये हो जाएगा R1 का होल स्क्वायर इंटू एच अपॉन में 4 इक्वल टू n इंटू 4 इंटू R2 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास दोनों चीज अननोन है, R2 भी अननोन है और n नंबर ऑफ n भी अननोन है हमारे पास, पर R1 हमारे पास नोन है। R1 की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, R2 की वैल्यू हमारे पास 0.5 है, इसकी वैल्यू हमें पता है, सॉरी इसकी वैल्यू वो बोला है 0.5 सेंटीमीटर का इसका रेडियस है। तो ये हम यहाँ पे सब कुछ पुट करेंगे। R1 का स्क्वायर कितना होगा 5 का स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू हमारे पास कितनी है, एच की वैल्यू है हमारे पास 8 है, तो यहाँ पे 8 दे देंगे डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू n इंटू 4 इंटू R2 का वैल्यू हमारे पास है 0.5 का होल स्क्वायर। 4 टू जा तो 5 5 जा 25, 25 टू जा 50 इक्वल टू n इंटू 4 इंटू 0.5 का होल स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 0.5 का होल स्क्वायर 0.25 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट कटाएंगे, तो अभी कटाने का कोई जरूरत नहीं है। n इक्वल टू हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 0.25, यानी कि 50 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 0.25 इक्वल टू नंबर ऑफ एंस। यहाँ पे पॉइंट कटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 100, 25 दूना 50, फिर 4 25 है और 25 दूना 50, यानी कि 50 इक्वल टू n2। तो ये नंबर ऑफ जो लीड्स इसमें जाएगा वो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ लीड्स हो जाएगा 50 हो जाएगा। एक सेकेंड एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, एक्चुअली में ये 100 होना चाहिए, तो कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे लग रहा है। 4 को 25 ओ यहाँ पे 4 से करेंगे तो 25 टाइम में आ जाएगा, वो 2 टाइम में आएगा। ठीक है, कुछ गड़बड़ हुआ है मुझे लगता है यहाँ पे। तो R1 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास होगा 25 इंटू 8, ठीक है, इक्वल टू 16। तो ये इधर ही आ गया, तो ये हो जाएगा 25
ना ये तो 50 हो जाएगा, इसको करेंगे तो 50 इक्वल टू 4 इंटू एन इंटू 4 डिवाइडेड बाय इतना 0.5, 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा 0.25 इंटू एन, तो उसके बाद 50 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 0.25, 50 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 0.25, और ये हमारे पास 8, एक सेकेंड करते हैं, 50 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 0.25, इसको कहते हैं पॉइंट हटाते हैं तो यहाँ पे 100 आएगा, और 25 एकम 25, 25 दूना 50, 4 एकम 4, और ये हो जाएगा 25 चौक 100, 25 दूना 50। ठीक है, कुछ तो गड़बड़ यहाँ पे लग रहा है मुझे। ओके, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि हम एक काम करते हैं, हम यहाँ से कुछ इसको डिलीट करते हैं, और ये पार्ट जो है यहाँ पे देखते हैं कि क्या हमारा एक थोड़ा सा इसको हम सही तरीके से हमने अरेंज नहीं किया है लगता है, तो हम एक बार फिर से रीअरेंज कर लेते हैं सारी चीज़ों को, तो हमें पता चल जाएगा कि हमने कहाँ पे गलती की है। तो गलत वाला पार्ट है वो ब्लैक में आएगा, अगर वो होगा तो यहाँ पे हम लोग देखो R1 का स्क्वायर, R1 की वैल्यू कितनी है, R1 की वैल्यू 5 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 का स्क्वायर इंटू H की वैल्यू हमारे पास कितनी है, H की वैल्यू है 8, डिवाइड इक्वल टू 4 को इधर लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा 16, क्योंकि ये और ये 4 और ये 4 मिला के 16, तो पहले n जो है तो पहले n लिखेंगे, n इंटू 16 इंटू R1 का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर हमारे पास 0.5 है। ओके, यहाँ पे हमारे पास एक्चुअली में स्क्वायर नहीं होगा, ये क्यू होगा, क्योंकि हम निकाल रहे हैं वॉल्यूम, हम नहीं निकाल रहे हैं एरिया, तो यहाँ पे हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, वॉल्यूम निकाल रहे हैं ना, तो गड़बड़ यहीं पे हुआ है, तो कोई बात नहीं है, ये हमारा क्यूब हो जाएगा, ये हमारा क्यूब होगा, बाकी चीज़ें सही था, ये का होल क्यूब, ठीक है, तो ये हमारा क्यूब हो जाएगा, तो गड़बड़ यहीं पे था हमारा, पता चल गया, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 8 इक्वल टू n इंटू 16 इंटू 0.5, यानी कि ये हो जाएगा 0.25 इंटू 0.5 हो जाएगा, तो 8 दूना 16 हो जाएगा, इन सबको 25, इन सबको क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं इधर, तो इधर लेके आते हैं, इसको भी हम करते हैं, इसको भी हम करते हैं, रेज करते हैं, तो ये वाला पार्ट जो है 25 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 25 और 5, ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0 पॉइंट, ये हो जाएगा 25 इंटू 0 पॉइंट, ये हो जाएगा 5 इक्वल टू नंबर ऑफ n, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया, पॉइंट कटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 100, ये पॉइंट कटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 10, कट जाएगा 25 से, ये 25 में कट जाएगा, 5 से ये 2 में कट जाएगा, 2 से ये 2 में कट जाएगा, ऊपर बच गया 100 इक्वल टू नंबर ऑफ n, इसलिए नंबर ऑफ n जो होगा हमारा 100 होगा, मतलब 100 जो है, जो स्फेयर होगा इसके अंदर जाएगा, तभी ये हमारा तभी ये इसका इसके अंदर जो होगा वो बाहर में निकलने लगेगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे देखना होगा, वॉल्यूम ऑफ द ड्रॉप लीड शॉट्स का ये वॉल्यूम है, तो ये इसको हम जब तक इसमें डालेंगे नहीं तब तक यहाँ पे पानी बाहर आएगा ना, पानी कितना बाहर आएगा, जितना इसका मास होगा उतना ही पानी बाहर आ जाएगा। अब पता चल गया आपको कि कितना इसका मास होना चाहिए। नेक्स्ट में यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं यहाँ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे हम देखेंगे अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 centimeter and base diameter 24 centimeter, which is surmounted by the another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find the mass of the pole given that 1 centimeter का whole cube of the iron and approximately 8 gram mass.
तो ये चीजें हैं, इसको सबसे पहले हम फिगर आउट करते हैं। फिगर आउट करने के बाद फिर यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हमारा जो सॉलिड आयरन पोल जो है वो हम किस तरह से यहाँ पे हम सिलेंडर का हमारा निकाले हैं। तो यहाँ पे सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट करता है एक सिलेंडर जिसका हाइट है 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर है 24 सेंटीमीटर विच इज सरमाउंडेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। तो ये चीजें हम यहाँ पे सबसे पहले इसको बनाते हैं, ठीक है। ओके ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में अभी हम देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्यों को सबसे पहले यहाँ पे रीड करते हैं, उसके बाद यहाँ पे समझते हैं कि क्या है। A solid iron pole consists of a cylinder of height 220 centimeter and base diameter 24 centimeter। तो मतलब बोल रहा है कि एक सॉलिड आयरन पोल है जो कि एक सिलिंड्रिकली फॉर्म में है और जिसकी हाइट है 220 सेंटीमीटर पूरा का पूरा। मतलब ये हमारे पास अगर हम इस तरह से सॉलिड सिलेंडर ले तो इसकी अगर हम बात करें सिर्फ इसकी बात करें तो ये हमारा कितना है 220 सेंटीमीटर सॉलिड सिलेंडर। मतलब सॉलिड इसमें अभी इसमें मैंने इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि ये इसके अंदर जाएगा तो ये हमारा सॉलिड नहीं रहेगा। सॉलिड सिलेंडर हम इसको कंसीडर कर ले रहे हैं वैसे, ठीक है। नेक्स्ट में हमारे पास बोल रहा है एक हाइट हमारे पास 220 सेंटीमीटर और इसका जो डायमीटर है वो हमारे पास 24 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस हमारे पास कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। और नेक्स्ट में हमारे पास क्या बोल रहा है, नेक्स्ट में बोल रहा है कि बेस 24 सेंटीमीटर विच इज सरमाउंडेड, हाइट इज 220 सेंटीमीटर एंड बेस 24 सेंटीमीटर विच इज सरमाउंडेड बाय अनदर सिलेंडर। जो एक दूसरा सिलेंडर है उसके अंदर ऑलरेडी इमर्ज्ड है जिसकी हाइट है 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। फाइंड द मास ऑफ द पोल विच गिवन विच 1 सेंटीमीटर का होल क्यूब ऑफ आयरन अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम। मतलब 1 सेंटीमीटर का होल क्यूब की अगर हम बात करें तो वहां पे 8 ग्राम के बराबर होता है। मतलब दोनों पोल है इसका हमें मास निकाल मतलब वॉल्यूम निकाल के 1 सेंटीमीटर का होल क्यूब को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल मास हमारा निकल जाएगा। सिंपल सा हमारे पास ये क्वेश्चन है। तो यहाँ देखेंगे फ्रॉम द गिवन फिगर, क्वेश्चन नंबर 6 का है ये। फ्रॉम द गिवन फिगर, फ्रॉम द फिगर, ये हम सबसे पहले सब कुछ यहाँ पे हम नोट डाउन कर ले रहे हैं और इसको कुछ दूसरा कलर ले ले रहे हैं, ये कलर ले ले रहे हैं, ठीक है। फ्रॉम द फिगर ये चीज हमारे पास क्या क्या था, हाइट ऑफ लार्जर सिलेंडर, दो सिलेंडर हमारे पास, एक शॉर्टर है और एक हमारे पास लार्जर। तो हाइट ऑफ लार्जर सिलेंडर, हाइट ऑफ लार्जर सिलेंडर ये हमारे पास कितना है 220 सेंटीमीटर का ऑलरेडी दिया हुआ। रेडियस हमारे पास क्या हो जाएगा, सो रेडियस विल बी इक्वल टू 220 डिवाइडेड बाय 2, सॉरी रेडियस हमारे पास कितना हो जाएगा, ऑलरेडी ये डायमीटर हमारे पास दिया हुआ है 24, तो रेडियस विल बी 24 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर के बराबर में हो जाएगा। हाइट ऑफ स्मॉलर सिलेंडर, हाइट ऑफ स्मॉलर सिलेंडर, तो यहाँ पे हो जाएगा हाइट ऑफ स्मॉलर सिलेंडर, हाइट ऑफ स्मॉलर सिलेंडर, हाइट ऑफ स्मॉलर सिलेंडर हमारे पास हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। मतलब इसकी मतलब यहाँ से यहाँ तक जो दिया वो 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर के बराबर में हो जाएगा। रेडियस ऑफ स्मॉलर सिलेंडर के कितना हो जाएगा, तो रेडियस ऑफ स्मॉलर सिलेंडर हमारे पास हो जाएगा, ये है 8 सेंटीमीटर ऑलरेडी हमारे पास गिवन है। टोटल वॉल्यूम ऑफ पोल हम कितना हम लिख सकते हैं, टोटल वॉल्यूम ऑफ पोल यहाँ पे मतलब इन दोनों का मिला करके, मतलब इसका और इसका दोनों को मिला करके हमारे पास यहाँ पे देखेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ पोल, टोटल वॉल्यूम ऑफ पोल यहाँ पे हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ, ये हो जाएगा स्मॉलर सिलेंडर, ठीक है। तो इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास पाई r1 का होल स्क्वायर h, तो ये हो जाएगा पाई r1 का स्क्वायर इंटू h प्लस पाई r2 का स्क्वायर इंटू h। तो दोनों की वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट अप करेंगे
पाई की वैल्यू एज इट इज रखेंगे, R1 यानी कि 12 का होल स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू हमारे पास है यानी कि 220 प्लस पाई R2 का स्क्वायर मतलब यहाँ पे हो जाएगा 8 का स्क्वायर इंटू एच मतलब हमारे पास हो जाएगा 60, यानी कि ये हो जाएगा पाई कॉमन हो जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा 144 इंटू 12 का स्क्वायर 144 होता है इंटू 220 प्लस 8 का स्क्वायर 64 इंटू 60, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा पाई और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके इस सबको प्लस करेंगे तो सिंपल ये आ जाएगा 35520, इतना आ जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे 35520 मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 से, तो ये हो जाएगा 11532.8 सेंटीमीटर का होल क्यूब के बराबर में ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मास जो दिया हुआ ये इसका पूरा वॉल्यूम निकल गया, मतलब हमारे पास वॉल्यूम जो था यहाँ पे ये दिया हुआ वॉल्यूम ऑफ 1 सेंटीमीटर का होल क्यूब इक्वल टू 8 ग्राम, ठीक है। तो मास ऑफ यहाँ पे हो जाएगा मतलब सॉरी मास ऑफ 1 सेंटीमीटर का होल क्यूब होगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको लिखेंगे मास ऑफ 1 सेंटीमीटर, इसको सिर्फ मिटा देते हैं, मास ऑफ 1 सेंटीमीटर का होल क्यूब, यहाँ पे लिखेंगे मास ऑफ 1 सेंटीमीटर, फिर से हो जाएगा हमारे पास मास ऑफ, कितना हमारे पास वॉल्यूम निकला है 11532.8 सेंटीमीटर का होल क्यूब बराबर में हो जाएगा 8 इंटू 11532.8 सेंटीमीटर का होल क्यूब के बराबर में हो जाएगा। मतलब इसको अगर मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आ जाता है 2262 ग्राम सेंट, इतना आ जाएगा 4 ग्राम। अब इसको केजी में करेंगे तो 892.262 केजी के बराबर में ये हमारा आ जाएगा, मतलब हमारे पास जो मास होगा ये हमारा इतना केजी के बराबर में ये हमारा आ जाएगा। तो ये चीज़ें जो है हमारा, ये चीज़ें जो है हमें देखने लायक है कि किस तरह से हम चीज़ों को हम यहाँ पे हम देखते हैं, किस तरह से इसको डिफाइन करते हैं और किस तरह से हम इसको बनाना चाहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे देखेंगे क्या है, एक सॉलिड कंसिस्ट करता है राइट सर्कुलर कोन जिसका हाइट है 120 सेंटीमीटर, राइट सर्कुलर कोन है जिसका हाइट 120 सेंटीमीटर और रेडियस दिया हुआ 60 सेंटीमीटर, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस 60 centimeter is placed upright to the right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder. अब सिलेंडर में हमारे पास कितना वॉल्यूम रह गया है। अब देखिए इसमें है क्या कि एक जब तक हम इसका फिगर नहीं बनाएंगे तब तक आपको ये पता एक्चुअली में नहीं चलेगा। तो इन सब का फिगर बना के उसके बाद फिर हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे कि किस तरह से ये आखिर में ये क्वेश्चन में बोलना क्या चाह रहा है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट सर्कुलर कोन जो दिया कंसिस्ट ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर, तो ये हमारे पास देखिए राइट सर्कुलर कोन है जिसकी हाइट है हमारे पास 120 सेंटीमीटर, इसका 120 सेंटीमीटर कोन का मतलब इस वाले कोन का, और इसका हमारे पास हाइट दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। उसके बाद इसका हाइट 60 सेंटीमीटर है और पैरेलली इसका जो रेडियस भी है वो भी हमारे पास 60 सेंटीमीटर का रेडियस है, 60 सेंटीमीटर का। और ये भी हमारे पास इधर से इधर भी इसका भी रेडियस हमारे पास कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर का रेडियस हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का, और यहाँ से यहाँ भी 60 सेंटीमीटर का रेडियस हो जाएगा। यहाँ पे मेन पार्ट यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, देखिए सॉलिड क्या कंसिस्ट करता है, इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है, इसके बाहर वाला जो पार्ट है जो ग्रीन कलर का दिख रहा है
वो हमारे पास सॉलिड सिलिंड्रिकल पार्ट है, ये वाला पार्ट है कोनिकल पार्ट है, ये वाला हेमिस्फेरिकल पार्ट है। तो सिलिंड्रिकल पार्ट में कोनिकल पार्ट और हेमिस्फेरिकल पार्ट यहाँ इमर्ज्ड किया हुआ है। तो उसके बाद रेडियस आर जो है हेमिस्फेरिकल पार्ट है, और रेडियस जो कि हमारे पास कोनिकल पार्ट के बराबर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रेडियस आर, ये रेडियस आर, ये हो जाएगा आर ऑफ कोनिकल हेमिस्फेरिकल पार्ट, हेमिस्फेरिकल पार्ट बराबर में हो जाएगा रेडियस आर ऑफ कोनिकल पार्ट, रेडियस आर ऑफ यहाँ पे हो जाएगा कोनिकल पार्ट के बराबर में हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 60 सेंटीमीटर के बराबर में हो जाएगा। हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट ऑफ सॉलिड हमारे पास क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट, हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट ऑफ सॉलिड इक्वल टू हो जाएगा 120 सेंटीमीटर, ये जो कोनिकल पार्ट का है हमारे पास 120 सेंटीमीटर है। एंड हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, यहाँ पे लिखेंगे हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, ये हो जाएगा हमारे पास हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, ये हो जाएगा 180 टोटल हमारे पास, टोटल हाइट, क्योंकि 120 और ये हमारे पास 60, यानी कि 180 सेंटीमीटर के बराबर में ही आ जाएगा। रेडियस ऑफ सिलेंडर भी हमारे पास 60 हो जाएगा, रेडियस ऑफ सिलेंडर, क्योंकि हेमिस्फेरिकल पार्ट, और यहाँ पे हो जाएगा रेडियस ऑफ सिलेंडर, ये हो जाएगा रेडियस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर वाला पार्ट भी हमारे पास उतना ही हो जाएगा। टोटल हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ वाटर, जो इसके अंदर पानी जो कितना बच चुका है वो हम देखेंगे। तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर, यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ जो सिलेंडर हमारे पास हो जाएगा, सिलेंडर का वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, जो ये वाला सॉलिड पार्ट इसके अंदर डाला गया है वो हमारे पास, तो भी तो इसका वॉल्यूम जो बचा हुआ रहेगा वही, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सॉलिड के बराबर में आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारे पास कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, यानी कि पाई आर स्क्वायर इंटू एच वन यहाँ पे मान लेते हैं, माइनस हो जाएगा 1/3, ये हम सबसे पहले कोनिकल वाला पार्ट लेते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच टू, प्लस हो जाएगा 2/3 पाई आर का होल क्यू के बराबर में हो जाएगा सॉलिड जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है हमारे पास वो। अब सबकी वैल्यूजेज यहाँ पे हम पुट करते हैं और यहाँ पे देखेंगे कि क्या क्या सबकी वैल्यूजेज है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास पाई तो सब में वैसे कॉमन हो जाएगा लेकिन हम अभी नहीं लेंगे, तो यानी कि पाई ये हो जाएगा 60 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 60 इसका होल स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, और एच हो जाएगा हमारे पास, एच जो हो जाएगा इंटू 180, और माइनस में आ जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा क्योंकि ये हमारा पूरा सॉलिड सिलिंड्रिकल पार्ट का है, माइनस हो जाएगा 1/3, और पाई तो है पाई, और यहाँ पे हमारे पास ये वाला जो कोनिकल पार्ट है हमारे पास कितना दिया है हाइट 60, ये हो जाएगा 60 का होल स्क्वायर पाई आर स्क्वायर होता है, यानी कि 60 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, और इनटू एच हमारे पास 120 है, तो 120 प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा 2/3, ये हमारा हेमिस्फेरिकल वाला पार्ट है, पाई की वैल्यू तो पाई यहाँ पे ले लेंगे, और आर हमारे पास 60 है, तो 60 का होल क्यूब के बराबर में आ जाएगा, यानी कि पाई इंटू 36 का 3600 इंटू 1800, ये हो जाएगा 180 हो जाएगा, माइनस करेंगे 1/3 पाई, और 60 का होल स्क्वायर हो जाएगा 3600 इंटू 120, और प्लस हो जाएगा 2/3 इंटू पाई इंटू 3600 इंटू 60, क्योंकि 60 का होल क्यूब 3600 इंटू 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे इस कटने वाली चीज है, तो यहाँ पे कटा देंगे, यहाँ पे ये कट जाएगा 3 4 जा, ये 120 है, यहाँ पे 120 रहेगा, 3 4 जा 12 और ये 40, तो यहाँ पे हो जाएगा
पाई इंटू 3600 इंटू 180 माइनस हो जाएगा 3600 पाई पाई इंटू 3600 इंटू 40 और यहाँ पे ये भी कटेगा 3 से कटेगा 3 टू जा 6 और ये 0 ये इंटू में हो जाएगा प्लस 2 इंटू पाई इंटू 36 टू जा 72 होता है तो 72 डबल जीरो ट्रिपल जीरो हो जाएगा ट्रिपल जीरो। ठीक है तो यानी कि हमारे पास इसको सबको करेंगे। अब यहाँ पे कॉमन क्या है देखिए सबके पास यहाँ पे हमारा कॉमन है पाई तो है ही तो पाई और 3600 इंटू 100 ये हमारा सब में कॉमन है यानी कि पाई इंटू 3600 टू 100 कॉमन है यानी कि यहाँ पे क्या बच गया यहाँ पे बच गया हमारे 3600 इंटू यहाँ पे सॉरी 3600 एटलीस्ट कॉमन है 100 कॉमन नहीं है ये 100 को यहाँ पे हम हटा दे रहे हैं 3600 पाई इंटू 3600 कॉमन है सब में तो यहाँ पे बच गया 180 माइनस हो जाएगा यहाँ पे कितना बच गया 40 और यहाँ पे बच गया कितना प्लस ये ब्रैकेट में होगा प्लस ये पाई तो रहेगा ही रहेगा 8 पाई एक्चुअली में कॉमन हो गया तो 40 यहाँ पे 40 यहाँ पे बचा और यहाँ पे बच गया 3600 तो माइनस हो गया यहाँ पे पाई भी माइनस हो गया 2 और यहाँ पे बच गया 20 यानी कि ये हो जाएगा 40 ये भी हो जाएगा 40 यानी कि पाई इंटू 3600 इंटू हो जाएगा 180 माइनस 160 इक्वल टू पाई इंटू 3600 इंटू 180 माइनस 160 यानी कि 40 हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट में यहाँ पे सबको मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे हमारा रिजल्ट आ जाएगा यानी कि 3600 और डबल जीरो और लगा देते हैं पाई हो जाएगा सेंटीमीटर का होल क्यूब यानी कि ओवरऑल मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1131,428.57 सेंटीमीटर का होल क्यूब के बराबर में आ जाएगा सेंटीमीटर का होल क्यूब। क्या करेंगे इसको 10,000 से डिवाइड कर देंगे 10,000 से डिवाइड करने के बाद आ जाएगा हमारे पास 1 सेंटीमीटर का होल क्यूब है तो 1.131 मीटर का होल क्यूब बराबर यानी कि ये हमारा इतना ही पानी ये हमारा बचा है इसके अंदर मतलब जो पानी लेफ्ट किया था मतलब इसके सॉलिड में हम जब ये वाला इमर्ज किए तो हमारे पास पूरा सिलेंडर जो भरा हुआ था पानी से जब इसको इमर्ज किए तो हमारे पास पानी कितना बच गया हमारे पास 1.31 मीटर का होल क्यूब 1.131 मीटर का होल क्यूब ये हमारा पानी यहाँ पे बच गया ये वॉल्यूम हमारा वहाँ पे बच गया। ठीक है नेक्स्ट में हम क्वेश्चन नंबर 8 का करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हम यहाँ पे देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या बोल रहा है एक स्फेरिकल ग्लास है वेसल्स ऑफ सिलेंडर नेक इसका 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है 2 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है the diameter of the spherical part is 8.5 centimeter and by the measuring of the amount of water is hold a child finds its volume to be 345 centimeter का होल क्यूब। तो यहाँ पे बोल रहा है कि check whether she is correct taking the above as the inside measurement radius r equal to radius pi equal to 3.1514 बोल रहा है लेने के लिए। तो ये बोला कि इसका मेजरमेंट करेक्ट है या नहीं है जो वॉल्यूम हमारे पास बच चुका है वो हमारा करेक्ट है या नहीं है वो हमारे पास बोल रहा है फाइंड करने के लिए। तो ये हम चेक करेंगे तो इसके लिए सबसे पहले हम इसको हम बना लेते हैं कि हमारा एक्चुअल में कैसा शेप कैसा होना चाहिए। ठीक है ओके तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए यहाँ पे इस तरह का फिगर यहाँ पे आएगा। तो ये फिगर यहाँ पे हमने देखा क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में आखिर बोल क्या रहा है एक स्फेरिकल ग्लास वेसल्स है सिलेंड्रिकल नेक जो कि 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है एंड 2 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है और डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट है उसका 8.5 सेंटीमीटर बाय द मेजरिंग ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड
अ चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम बी इतना सेंटीमीटर 345 सेंटीमीटर का होल क्यूब नेक वेदर द शी इज करेक्ट और नॉट। तो यहाँ पे बताना चाहिए कि ये हमारा उसने जो फाइंड किया है इसका वो सही है या नहीं है। तो सबसे पहले हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे, फिर इसका वॉल्यूम निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हाइट ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट यहाँ पे हम देखेंगे कितना सेंटीमीटर का है। तो हाइट ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट हमारे पास है, वो हमारे पास है 8 सेंटीमीटर का। रेडियस ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट हमारे पास कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट हमारे पास हो जाएगा 2/2 यानी कि 1 सेंटीमीटर का हो जाएगा। रेडियस ऑफ स्फेरिकल पार्ट, रेडियस ऑफ स्फेरिकल पार्ट, रेडियस ऑफ स्फेरिकल पार्ट हमारे पास कितना हो जाएगा 8.5 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि हो जाएगा 4.25 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 4.25। ये स्फेरिकल पार्ट जो है ना वो, क्योंकि दो पार्ट में एक सिलिंड्रिकल पार्ट है और दूसरा हमारे पास स्फेरिकल पार्ट है। तो वॉल्यूम ऑफ वेसल्स हमारे पास कितना हो जाएगा, यानी कि वॉल्यूम ऑफ वेसल्स हो जाएगा हमारे पास वॉल्यूम ऑफ स्फेयर प्लस हमारे पास हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू हमारे पास कितना, स्फेयर का जो हमारे पास वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r1 का होल क्यू यहाँ पे कर लेते हैं प्लस, और सिलेंडर का हमारे पास होता है पाई r2 का होल स्क्वायर इंटू h हो जाएगा। तो पाई कॉमन होगा, पाई को बाद में देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा फर्स्ट मन में 4/3 इंटू पाई, और ये हो जाएगा, और जो रेडियस है 8.5, जो डायमीटर 8.5/2 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा 8.5/2 का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा पाई इंटू 1 का होल स्क्वायर इंटू 8 हमारे पास हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। तो इक्वल टू हो जाएगा 4/3 इंटू 3.14 इंटू हो जाएगा 76.7652। ये अगर हम इसको करते हैं तो ये वाला पार्ट हो जाएगा 76 पॉइंट, क्योंकि मतलब इसको अगर हम स्क्वायर करते हैं 76.76 प्लस पाई इंटू 1 का होल क्यूब, पाई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 3.14 इंटू 8 हो जाएगा। और यहाँ पे कटने वाला नहीं है अभी, तो डायरेक्टली इसको सबको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करते हैं, तो ये आ जाएगा 321.392। अब प्लस इसको करते हैं तो ये आ जाएगा 25.12 आ जाएगा, यानी कि दोनों को प्लस करते हैं तो 346.512, यानी कि ये हो जाएगा 346.512, यानी कि 346.51 सेंटीमीटर का होल क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे जो उसने बताया, उस बच्ची ने बताया कि इसका जो मतलब जो वॉल्यूम है इतना है, तो 345 सेंटीमीटर का होल क्यूब। तो ये करेक्ट है या नहीं है, तो ये यहाँ पे इनकरेक्ट, क्योंकि उसने बताया 345 और यहाँ पे हमारे पास कितना है 346 आया है। तो ये चीजें हम यहाँ पे हम देखेंगे कि ये हमारा इनकरेक्ट, मतलब हमारा जो आया 346 है, तो यानी कि शी इज, तो यहाँ पे लिखेंगे सो सी इज रॉन्ग। ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा जो सवाल था, इस तरह से हमारा पूरा सवाल है। तो अब यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या करना है, ये वाला जो भी आपको डाउट है तो प्लीज लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल के आपको यहाँ पे बताना है कि डाउट आपको क्या है। ये सारे क्वेश्चंस हम आपको पीडीएफ के फॉर्म में हम डाल देंगे। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को, और इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और प्लीज वो जो लाल वाला बटन है आप उसको कैसे भी दबाइए, चाहे आपको जो करना पड़े उसको दबाइए, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।